ने रहती थीं सुमिता, राधा और लीना। वे तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं और हर समय साथ रहती थीं। उनके माता पिता का निधन हो चुका था और वे अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी का घर गांव के एक कोने पर था, जहां उनका प्यारा सा बगीचा और एक पुराना सा कुआं था। सुमिता सबसे बड़ी थी और वह हमेशा जिम्मेदार और समझदार रहती थी। राधा, दूसरी बहन, खुशमिजाज और चंचल थी, जबकि लीना सबसे छोटी थी और बहुत ही मासूम और दयालु थी। तीनों बहनें अपनी अपनी खासियतों के साथ जीवन बिताती थीं। एक दिन दादी ने बहनों को एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। तुम तीनों को मेरे बगीचे में 3 नए पौधे लगाने हैं। ये पौधे अलग अलग गुणों वाले हैं और इन्हें अलग अलग देखभाल की जरूरत है। जब ये बड़े होंगे तो इन्हें देखकर हमें समझ में आएगा कि तुमने कितनी मेहनत की है। सुमिता ने जिम्मेदारी से कहा, दादी, हम इन पौधों की देखभाल अच्छे से करेंगे। आप निश्चिंत रहें। राधा और लीना ने भी दादी से वादा किया कि वे पौधों की देखभाल करेंगी। पहला पौधा सुमिता को मिला। यह पौधा धीमी गति से बढ़ता था और इसे खास ध्यान और नियमित पानी की जरूरत थी। सुमिता ने उसे दिन रात प्यार और देखभाल दी। उसने पौधे को हर सुबह पानी दिया, मिट्टी को हवादार रखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई खरपतवार पौधे के पास न उगने पाए। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा और हरा भरा हो गया। दूसरा पौधा राधा को मिला। यह पौधा तेजी से बढ़ता था, लेकिन इसे बहुत कम पानी और धूप की जरूरत थी। राधा ने इसे धूप में रखा और कभी कभी ही पानी दिया। उसने सोचा कि पौधा जल्दी बढ़ेगा और इसी वजह से उसने उसकी देखभाल में ढील दे दी। पौधा जरूर बढ़ा, लेकिन उसकी पत्तियां सूखने लगीं और वह ठीक से फलने फूलने लगा। तीसरा पौधा लीना को मिला। यह पौधा एक विशेष प्रकार का था और इसे थोड़ी थोड़ी देर में बहुत ही खास देखभाल की जरूरत थी। लीना ने पौधे को स्नेह और आदर के साथ संभाला। उसने उसे समय समय पर पानी दिया, उसे छांव में रखा और उसकी मिट्टी को हमेशा नम रखा। पौधा भी खुशहाल और स्वस्थ नजर आने लगा। समय बीतता गया और पौधे बड़े होने लगे। एक दिन दादी ने बगीचे में आकर पौधों की जांच की। सुमिता का पौधा खूबसूरत और हरा भरा था, लेकिन राधा के पौधे की पत्तियां सूख गई थीं और फल भी कम थे। लीना का पौधा स्वस्थ और खूबसूरत था, लेकिन उसके फूल अब तक नहीं आए थे। देखो बेटियों, ये पौधे तुम्हारी मेहनत और देखभाल का परिणाम है। सुमिता, तुम्हारे पौधे ने सही देखभाल पाई और सुंदर हो गया है। राधा, तुम्हारे पौधे को तुमने समय पर ध्यान नहीं दिया और इसके फल भी कम हैं। लीना, तुम्हारे पौधे ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उसमें फूल आने में थोड़ा समय लगेगा। दादी की बातें सुनकर राधा को अफसोस हुआ। उसने समझा कि उसकी ढील और लापरवाही की वजह से पौधे को नुकसान हुआ। सुमिता और लीना ने भी राधा को समझाया कि हर पौधे की देखभाल की अपनी विशेषताएं होती हैं और उसे समय पर पूरा करना होता है। दादी ने आगे कहा, जैसे तुमने पौधों की देखभाल की, वैसे ही जीवन के हर पहलू में ध्यान और मेहनत देना जरूरी होता है। तुम सब ने बहुत कुछ सीखा है और मुझे गर्व है कि तुमने इस काम को किया। राधा ने वादा किया कि वह भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाएगी। लीना ने भी सीखा कि धैर्य और समय की अहमियत समझनी होगी। सुमिता को भी एहसास हुआ कि सही दिशा में प्रयास करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तीनों बहनों ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। वे समझ गईं कि जीवन की हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना और उचित देखभाल करना कितना आवश्यक है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने भविष्य को संवारने का संकल्प लिया। जंगल के बगीचे में उनका प्यार और मेहनत देखने के बाद दादी ने खुशी से कहा, तुम सबने अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। यही सच्ची सफलता है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इस प्रकार 3 बहनों की कहानी ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए और वे आगे के जीवन में और भी बेहतर बन गईं। उनके साथ बिताए गए समय ने उन्हें यह सिखाया कि मेहनत, देखभाल और धैर्य के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है।